नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे जनवरी 2022 करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ऋषभ पंत बने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट चटकाने वाले भारतीय विकेट कीपर। भाई जो टेस्ट क्रिकेट है उसके अंदर सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले विकेट के पीछे भारत के पहले विकेट कीपर बने हैं ऋषभ पंत। भाई भारतीय टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने भाई साउथ अफ्रीका के खिलाफ जारी सेंचुरियन टेस्ट में एक बड़ा कीर्तिमान अपने नाम किया। पंत ने भारत के लिए सबसे तेजी से 100 बल्लेबाजों को विकेट कीपिंग, स्टंप और कैच के माध्यम से आउट करने वाले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने 26 मैचों की 50 पारियों में 100 विकेट पूरे किए। इस दौरान उन्होंने 92 बल्लेबाजों को कैच और 8 बल्लेबाजों को स्टंप आउट किया। और इससे पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम था? महेंद्र सिंह धोनी के नाम। महेंद्र सिंह धोनी ने 36 मैचों में 100 विकेट लेने का क्या किया था? कारनामा। किसके पीछे? विकेट के पीछे विकेट कीपिंग करते हुए। चलिए बात करते हैं कुछ और क्रिकेट से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण प्रश्नों की। एसेज क्रिकेट श्रृंखला किन दो देशों के बीच खेली जाती है? तो जो एसेज है वो खेली जाती है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। क्रिकेट जो खेल है इसका जनक किस देश को माना जाता है? इंग्लैंड को। प्रश्न पूछा जाए कि ओलंपिक में क्रिकेट को कब शामिल किया गया? ओलंपिक के अंदर क्रिकेट को 1900 के पेरिस ओलंपिक के अंदर शामिल किया गया था। भाई एक बार ही क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल किया गया और 1900 के ओलंपिक में ही पहली बार महिलाओं ने भी पार्टिसिपेट किया था। हालिया रिलीज सनी डेज नामक चर्चित पुस्तक किसकी है? सुनील गावस्कर की है। भारत में पहला रजिस्टर्ड क्रिकेट क्लब किसने बनाया था? ओरिएंटल क्रिकेट क्लब ने। भाई भारत ने अपना पहला टेस्ट क्रिकेट मैच किसके विरुद्ध और कब खेला? इंग्लैंड के विरुद्ध लॉर्ड्स में 25 जून 1932 को खेला। और लॉर्ड्स को ही क्रिकेट का क्या कहा जाता है? मक्का। ये कहां पर है भाई? इंग्लैंड में क्रिकेट का क्या है कि ग्राउंड है। भाई भारत के पहले वनडे कप्तान कौन थे? अजीत वाडेकर 1974 में बने। भाई एक दिवसीय मैच में भारत का उच्चतम स्कोर कितना है? 418 वेस्टइंडीज के विरुद्ध भाई 2011 में इंदौर में बनाया था। भारत के पहले टेस्ट कप्तान कौन थे? सी के नायडू। इंग्लैंड के विरुद्ध 1932 में इन्होंने कप्तानी की थी। भारत ने अपना पहला वनडे कब और किससे जीता था? 1975 में पूर्वी अफ्रीका के खिलाफ कप्तान एस वेंकट राघवन के कप्तानी में भारत ने अपना पहला क्या जीता था? वनडे जीता था। पूर्वी अफ्रीका का मतलब क्या? साउथ अफ्रीका के खिलाफ। भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर भारत की पहली टेस्ट सीरीज की जीत 1967 और 68 में न्यूजीलैंड के खिलाफ थी। भाई क्रिकेट में पंपिंग क्रीज का माप क्या होता है? जहां पर बल्लेबाज खड़ा होकर खेलता है वो उसका माप कितना होता है? 4 फीट का होता है। भाई पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल किस प्रसिद्ध खिलाड़ी ने लिखा है? तो ये कपिल देव ने लिखा है। राहुल द्रविड़ को किन किन नामों से जाना जाता है? मिस्टर रिलायबल और द वॉल एंड द जेमी के नाम से जाना जाता है। पहला विकेट लेने वाला भारतीय गेंदबाज कौन था? ये था मोहम्मद नसीर। भाई वनडे में 2 राष्ट्र तक बनाने वाला पहला क्रिकेटर कौन थे? वो थे सचिन तेंदुलकर। भाई ग्वालियर में बनाया था 24 फरवरी 2010 को। भाई दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में 2 राष्ट्र तक बनाने वाले पहले क्रिकेटर और वो भी कौन? भारतीय। 1955 और 56 में हैदराबाद में पोली उमरीगर न्यूजीलैंड के खिलाफ 223 रन बनाए थे। देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे है? भाई क्रिकेट से। विश्व प्रसिद्ध वानखेड़े स्टेडियम कहां पर है? मुंबई में। भाई भारत का लॉर्ड्स ईडन गार्डन स्टेडियम को कहा जाता है, ये कहां पर है? कोलकाता में। भाई इसके अलावा पॉपुलर मैगजीन को क्रिकेट का बाइबल कहा जाता है। वो कौन सी पॉपुलर मैगजीन है जिसको क्रिकेट का बाइबल कहा जाता है? विजडन। भाई फिरोजा कोटला ग्राउंड कहां पर स्थित है? दिल्ली में। अब इसका नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। भारत ने T20 मैच पहला किसके विरुद्ध खेला? तो दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध 1 दिसंबर 2006 को। भाई भारत ने अपनी पहली टेस्ट जीत किसके खिलाफ दर्ज की थी? इंग्लैंड के विरुद्ध मद्रास में 1951 और 52 में। भाई पहली क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत ने कब जीती? 1983 में भारत ने पहली बार
क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था वेस्ट इंडीज के विरुद्ध भाई। टेस्ट में ट्रिपल्स तक बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन थे? वीरेंद्र सहवाग, 309 रन 2004 में मुल्तान के अंदर, इसीलिए वीरेंद्र सहवाग को मुल्तान का सुल्तान कहा जाता है। टेस्ट और वनडे में संयुक्त रूप से 100 तक बनाने वाला पहला क्रिकेटर कौन था? सचिन तेंदुलकर भाई। भारत ने किस टेस्ट मैच में सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी? तो बांग्लादेश के खिलाफ पारी और 239 रन की मीरपुर में खेला गया था बांग्लादेश के अंदर भाई 2007 में। टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाला पहला भारतीय गेंदबाज हरभजन सिंह, मार्च 2001 ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध भाई। एक पारी में 10 विकेट लेने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज अनिल कुंबले था भाई, दिल्ली में पाकिस्तान के खिलाफ 10 विकेट लेकर 74 रन दिए थे 1999 में। टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज कौन था? सुनील गावस्कर भाई। टेस्ट मैच में भारत का सर्वोच्च स्कोर 726 रन 9 विकेट पर श्रीलंका के खिलाफ मुंबई में 2009 के अंदर था भाई। ठीक है, यहीं पर भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? सीके नायडू भाई। ठीक है, टर्मिनेटर के नाम से कौन सा खिलाड़ी मशहूर है? तो हरभजन सिंह भाई। वनडे मैचों में भारत की सबसे बड़ी जीत 257 रन की बरमुंडा के खिलाफ वेस्ट इंडीज में भाई 2007 में, और ये वर्ल्ड कप के अंदर हुई थी। भारत की तरफ से वनडे में मैच में पहली हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज 1987 में भाई किसने? न्यूजीलैंड के खिलाफ चेतन शर्मा ने ये कारनामा किया था। बाराबती स्टेडियम कहां पर अवस्थित है भाई? कटक में भाई। क्रीज, डक, ड्राइव इत्यादि शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से भाई। क्रिकेट मैचों में शतक बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेट कौन थे? लाला अमरनाथ, मुंबई में इंग्लैंड के खिलाफ 1933 में। वनडे क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज कौन थे? सचिन तेंदुलकर भाई। किसी क्रिकेट मैच में जमीन के स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? तो 27 इंच की होती है भाई। टेस्ट क्रिकेट में 50 तक बनाने का कीर्तिमान किसने बनाया है? सचिन तेंदुलकर ने भाई। टेस्ट मैचों में भारत का न्यूनतम स्कोर क्या है भाई? 42 रन, इंग्लैंड के विरुद्ध 1974 में। भारत ने पहला एक दिवसीय मैच कब और किसके विरुद्ध खेला था भाई? तो इंग्लैंड के विरुद्ध खेला था लॉर्ड्स में भाई, 13 जुलाई 1974 को। भारत ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी पहली जीत कब और किसके विरुद्ध दर्ज की? 1952 में पाकिस्तान के खिलाफ भाई। भारत की तरफ से खेलते हुए अर्धशतक बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन थे? अमर सिंह भाई। एक दिवसीय मैचों में भारत का न्यूनतम स्कोर कितना है भाई? 54 रन भाई, जबकि टेस्ट में कितना है? 42 रन है भाई। ठीक है, शारजाह में बना था 2001 में भाई। यहीं पर यदि प्रश्न किया जाए भाई कि आईसीसी की स्थापना कब हुई भाई? आईसीसी की स्थापना कब हुई? तो आईसीसी की स्थापना हुई थी 1909 में भाई, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? दुबई में भाई। इसके अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बोर्केल भाई। आपसे पूछा जाए कि बीसीसीआई की स्थापना कब हुई? 1928 में। इसके अध्यक्ष कौन है भाई? सौरभ गांगुली, और हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में भाई। अब अगला प्रश्न फिर खेल से ही, खेलो इंडिया यूथ गेम कहां पर आयोजित होंगे? 2022 के खेलो इंडिया यूथ गेम मध्य प्रदेश में होंगे आयोजित भाई। खेलो इंडिया यूथ गेम पूर्व में, ठीक है, इन खेलों को इंडिया स्कूल गेम्स, जिनका अर्थ खेलो इंडिया युवा खेल, जिसका आयोजन जनवरी और फरवरी के में वार्षिक रूप से होता है। भारत में राष्ट्रीय स्तर के बहुविषयक जमीनी स्तर के खेल है, जिन्हें 2 श्रेणियों में आयोजित किया जाता है। एक तो अंडर 17, ठीक है, 17 साल से कम उम्र के स्कूली छात्रों के लिए, और एक अंडर 21 कॉलेज छात्रों के लिए। तो खेलो इंडिया के 5वें जो यूथ गेम है वो कहां पर आयोजित होंगे भाई? ये 5वें यूथ जो गेम है ये मध्य प्रदेश में आयोजित होंगे भाई। यहीं पर प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है, पहली बार कब आयोजित हुए? 2018 में। कहां पर भाई? नई दिल्ली में भाई। दूसरे 2019 में पुणे महाराष्ट्र में भाई। तीसरे 2020 में भाई गुवाहाटी असम में। चौथे कहां पर आयोजित होने थे? 2021 में पंचकुला हरियाणा में, लेकिन ये कोरोना महामारी के कारण क्या हो गए? पोस्टपोन्ड हो गए। और 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पर आयोजित होंगे? भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर भाई। और प्रेजेंट में भारत के खेल मंत्री कौन है? उनका नाम है अनुराग ठाकुर भाई। क्या नाम है? अनुराग ठाकुर है। बढ़ते हैं आगे भाई। वीके त्रिपाठी बनाए गए हैं रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ भाई। वीके त्रिपाठी को सुनीत शर्मा के स्थान पर रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन और सीईओ बनाया गया। विनय कुमार त्रिपाठी भाई।
रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए। वे वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष पद पर पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट रेलवे में महाप्रबंधक के रूप में क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। वी के त्रिपाठी को निर्वर्तमान अध्यक्ष और सीईओ सुनीत शर्मा के स्थान पर नियुक्त किया गया। याद रखना भाई, ये किन किन के स्थान पर नियुक्त किए गए हैं? वी के त्रिपाठी ये सुनीत शर्मा के स्थान पर नियुक्त किए गए। अब प्रश्न करते हैं रेलवे से ही। ठीक है, भारत की पहली ट्रेन पब्लिक परिवहन के लिए भाई, ठीक है, भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 बोरी बंदर मुंबई से ठाणे के बीच भाई 34 किलोमीटर की दूरी के लिए चलाई गई थी। ट्रेन में 400 यात्री सवार थे। दिलचस्प बात यह थी कि इस दिन सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया गया था। और भारतीय रेलवे के जनक किसको माना जाता है भाई? लॉर्ड डलहौजी को भाई। भारतीय रेलवे का जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। और प्रेजेंट में भारतीय रेलवे मिनिस्टर कौन है? अश्वनी वैष्णव भाई। अश्वनी वैष्णव भाई क्या है? रेलवे मिनिस्टर है। अगला, भारत की सबसे तेज ट्रेन भाई, नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, ये भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली क्या है? ट्रेन है भाई। ठीक है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई। वहीं गतिमान एक्सप्रेस देश की सबसे तेज गति से दौड़ने वाली ट्रेन है। यह हजरत निजामुद्दीन दिल्ली में है भाई, से आगरा के बीच 160 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ती है। आगरा से झांसी के बीच इसकी रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसे दौड़ाया जाता है। तो सर्वाधिक तेज गति से जो चलने वाली ट्रेन है उसका नाम क्या है? वंदे भारत भाई। अगला, सबसे लंबा रूट, सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाली ट्रेन भाई, असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाली जो ट्रेन है उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस भाई। ये असम के डिब्रूगढ़ से कहां तक जाती है? कन्याकुमारी तक जाती है। और ये भारत के अंदर सर्वाधिक दूरी तय करने वाली क्या है? ट्रेन है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। इसकी लंबाई 1366 मीटर है। यह रिकॉर्ड पहले पश्चिम बंगाल के खड़गपुर रेलवे स्टेशन का था भाई, जिसका प्लेटफॉर्म 1072 मीटर के लगभग क्या था? लंबा था भाई। जो भी मेरे चैनल पर हैं नए हैं, प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आप लोगों को करंट अफेयर के साथ हर टॉपिक की कंप्लीट डिटेल पढ़ा रहा हूं। यदि आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई। भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन भाई, भारत में पहली बिजली से चलने वाली ट्रेन कब चली? भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 3 फरवरी 1925 को बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनल से कुर्ली हार्बर के बीच चली थी। बाद में नासिक और इगतपुरी जिले और फिर पुणे तक बिजली लाइन का क्या किया गया? विस्तार किया गया था। तो भारत में पहली बिजली ट्रेन 3 फरवरी 1925 को चली थी। कहां पर भाई? बॉम्बे में भाई। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन भाई, मथुरा जंक्शन भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। इस स्टेशन से 7 मार्ग निकलते हैं। मथुरा जंक्शन में भारत की प्रमुख शहरों की कनेक्टिविटी के साथ 10 प्लेटफॉर्म भी है भाई। सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है मथुरा जंक्शन भाई। यहीं पर भारत का पहला रेलवे स्टेशन भाई, तो भारत का पहला रेलवे स्टेशन मुंबई में स्थित बोरी बंदर भारत का पहला रेलवे स्टेशन था। भारत की पहली यात्री ट्रेन जो 16 अप्रैल 1853 में बोरी बंदर से ठाणे तक चली थी, इसे ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे द्वारा बनाया गया था। इस स्टेशन को बाद में 1888 में विक्टोरिया टर्मिनल्स के रूप में फिर से बनाया गया, जिसका नाम महारानी विक्टोरिया के नाम पर रखा गया था, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद जो 1858 का भारतीय शासन अधिनियम आया था, उसके तहत भारत का शासन ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया था और उसी के नाम पर इस स्टेशन का क्या रखा गया था? नाम रखा गया था। बढ़ते हैं आगे। दक्षिण कोरिया 2026 तक कृत्रिम आर्टिफिशियल क्या बनाएगा? सन बनाएगा। कौन भाई? दक्षिण कोरिया 2026 तक। यदि पूछा जाए कि सबसे पहले आर्टिफिशियल जो सन है वो किसने बनाया है, तो वो चाइना ने बनाया। दक्षिण कोरिया सरकार 2026 तक कोरिया का पहला कृत्रिम सूर्य के स्टार बनाने के लिए तकनीक विकसित करने की योजना बना रही है। यह सूर्य 300 सेकंड में 10 करोड़ डिग्री तक तापमान
बनाए रख सकता है। 300 सेकंड में परमाणु संलयन भाई, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी से व्यवसायीकरण के लिए आवश्यक न्यूनतम समय है भाई। तो दुनिया के अंदर पहला कृत्रिम सूर्य बनाया है चाइना ने भाई, और अब 2026 तक कौन बनाने जा रहा है? साउथ कोरिया। यदि बात करें साउथ कोरिया की, तो जो साउथ कोरिया है इसका जो कैपिटल है वो क्या है? सियोल भाई। यहाँ के राष्ट्रपति हैं मून जे इन भाई, और प्रेसिडेंट कौन है? किम बो क्यूम भाई। अगला प्रश्न है, चीन में शुरू की गई दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन। विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन कहां पर स्टार्ट की गई है? चीन में भाई। संघाई ने दुनिया में सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क वाले शहर के रूप में अपना रैंक बरकरार रखते हुए दो नई मेट्रो लाइन खोली है। नई मेट्रो लाइन के साथ संघाई के मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई 831 किलोमीटर हो जाएगी, और यह दुनिया का सबसे लंबी मेट्रो लाइन हो जाएगी भाई। विश्व की पहली मेट्रो ट्रेन कहां पर चली थी भाई? लंदन में चली थी। कब? 10 मई 1863 को भाई। कोई भी पूछे कि विश्व में सबसे पहले मेट्रो कहां चलाएगी? भारत में पहली बार मेट्रो कहां चली थी भाई? 24 अक्टूबर 1984 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने क्या किया था? इसका उद्घाटन किया था। कहां पर चली थी? कोलकाता में, दमदम से लेकर टोलीगंज के बीच में भाई। यहीं पर कुछ रेलवे के प्रश्न और पढ़ लेते हैं। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1905 में भाई। और रेलवे का राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन कब हुआ? 1950 में भाई। मेट्रो मैन के नाम से कौन मशहूर है? तो ई श्रीधरन को भाई, ई श्रीधरन को भारत का मेट्रो मैन कहा जाता है। भारत में प्रथम रेलवे का शुभारंभ किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने किया था, और इसलिए भारतीय रेलवे का जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण नेशनलाइज कब की गई भाई? 1950 में भाई। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना का शुभारंभ कब किया? 2004 में। भारत में माल परिवहन के लिए किस माध्यम का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है? तो भारत में भाई माल को ढोने के लिए सबसे ज्यादा किसका प्रयोग किया जाता है? रेलवे का प्रयोग किया जाता है। भारतीय रेलवे के कुल कितने जोनों में बांटी गई? 18 जोनों में भाई। और जो 18वां जोन बना है वो हमारा दक्षिणी पूर्वी विशाखापट्टनम, ठीक है, तटीय दक्षिणी पूर्वी तटीय जो जोन है विशाखापट्टनम के अंदर, उसको 18वां जोन बनाया गया। 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली बिजली की ट्रेन चली थी। यह रेलवे ने सेवा किसके किसके बीच चलाई थी? ठीक है, बॉम्बे के वीटी से लेकर कुरली तक भाई। बढ़ते हैं। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना कब की गई? 1964 में। भारत की पहली रेल ने मुंबई से ठाणे के बीच कितने किलोमीटर की दूरी तय की? 34 किलोमीटर की। प्रथम रेल कब चली? 16 अप्रैल 1853 को। सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? विवेक एक्सप्रेस है भाई। वृंदावन एक्सप्रेस कहां से कहां के बीच चलती है? चेन्नई से बेंगलुरु के बीच भाई। पूर्वी रेलवे के बंटवारे के बाद हाजीपुर के आंचलिक मुख्यालय का नाम बदलकर पूर्व मध्य रेलवे कर दिया है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर का जो उपक्रम है वो क्या है? भारतीय रेलवे भाई। कोलकाता में भूमिगत रेलवे दमदम से टोलीगंज के तक चली थी। लंबाई कितनी थी? 16.45 किलोमीटर। और कब भाई? 24 अक्टूबर 1984 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसका क्या किया था? उद्घाटन किया था। देश में सबसे लंबी दूरी के लिए रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? 4256 भाई। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में भाई। भारत की पहली रेलवे मुंबई से ठाणे के बीच चली थी भाई। कोयले से चलने वाले सबसे पुराने इंजन का नाम क्या है? फेरी कबिन है। भारत एशिया तथा विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जी? गोरखपुर। विश्व में प्रथम रेल 1825 में कहां पर चली? इंग्लैंड में भाई। पुणे स्थित इरिसेन आईएमओ से प्रमाणित भारतीय रेलवे का प्रथम क्या है जी? संस्थान है। और ये क्या है? ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। भारतीय रेलवे को आम बजट से कब अलग किया गया? ये 1924 लिखना भाई, 1924 में भाई। और 2000, ठीक है, 16 में इसको दोबारा से क्या कर दिया गया? मर्ज भाई। रेलवे द्वारा रेडियो आधारित सिग्नल डिजाइन परियोजना की शुरुआत, ठीक है, किस वर्ष कानपुर से की थी? 2015 में। भारत में भूमिगत रेलवे की शुरुआत 24 अक्टूबर 1984 को की गई थी भाई। किसके द्वारा? श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा भाई। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न किससे रिलेट करता है? हाई कोर्ट से भाई। देखिए, केरल का उच्च न्यायालय भारत का पहला पेपरलेस, ठीक है, कागज रहित क्या होगा? उच्च न्यायालय होगा। केरल हाई कोर्ट भारत का पहला ऐसा हाई कोर्ट होगा जो पेपरलेस होगा।
केरल हाईकोर्ट देश की पहली ऐसी हाईकोर्ट बन गई है जो पेपरलेस होगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने इसका उद्घाटन किया। डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायालय एक ऐसी सेवा है जो राज्य द्वारा अपने सभी नागरिकों को प्रदान की जाती है और ई फाइलिंग और कागज रहित अदालत न्यास के विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चंद्रचूड़ ने कहा कि दस्तावेजों की ई फाइलिंग वकीलों के लिए अधिक सुलभ बनाती है, लेकिन राज्य सरकार के सभी के लिए आवश्यक डिजिटल साक्षरता सुनिश्चित कराने का भी क्या किया, आग्रह किया। तो भाई केरल हाईकोर्ट पहला पेपरलेस हाईकोर्ट बन गया। इंडियन हाईकोर्ट एक्ट कब आया था? इंडियन हाईकोर्ट एक्ट आया था 1861 के अंदर। प्रेजेंट में भारत में कितने हाईकोर्ट है? प्रेजेंट में भारत में कितने हाईकोर्ट है? 25 भाई। और 25वां हाईकोर्ट कौन सा बना है भाई? ये बना है आपका, ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंदर भाई। 25वां हाईकोर्ट कहां पर खोला गया? आंध्र प्रदेश के अंदर खोला गया। आपसे पूछा जाए कि भारत में हाईकोर्ट खोलने की शुरुआत 1800, ठीक है, 61 के एक्ट के तहत हुई थी। 1861 के एक्ट के तहत 1865 में बीएमसी भाई बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता में क्या खोले गए थे? हाईकोर्ट खोले गए थे। और भारत में सबसे पुरानी जो हाईकोर्ट है वो किसकी हाईकोर्ट है जी? कोलकाता के अंदर है। यदि बात करें 25वां हाईकोर्ट भाई, भारत में 25वां हाईकोर्ट कौन सा है? आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट है। कब खोला गया? 1 जनवरी 2019 को भाई। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत भाई, क्योंकि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से क्या अलग हुआ था भाई? तेलंगाना अलग हुआ था भाई। तो अलग अलग राज्य बन गए। यह भारत का 25वां हाईकोर्ट है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद तेलंगाना के लिए हैदराबाद में एक उच्च न्यायालय था। अब इस हैदराबाद के उच्च न्यायालय को तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता है। अब यदि पूछा जाए कि भाई 25वां हाईकोर्ट कहां खोला गया है, तो वो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती भाई। ये कैसी भाई? ठीक है, न्यायिक राजधानी किसकी भाई? ठीक है, आंध्र प्रदेश की। और आंध्र प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जिसकी 3 राजधानियां, और कौन से देश की तर्ज पर भाई? साउथ अफ्रीका की तर्ज पर भाई आंध्र प्रदेश ने अपने यहाँ 3 कैपिटल बनाई है। और एक प्रश्न और भी है, भारत का भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। पूछा जाए भाई कि 24वां हाईकोर्ट कहां पर खोला गया था, तो 26 मार्च 2013 को त्रिपुरा में खोला गया था भाई। ठीक है, और त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला में भाई। 23वां हाईकोर्ट कहां पर खोला गया भाई? मणिपुर के अंदर भाई। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इंफाल। कब जी? 25 मार्च 2013 को भाई। 22वां हाईकोर्ट कहां पर खोला गया जी? मेघालय में भाई। कब जी? 23 मार्च 2013 को भाई। और मेघालय की कैपिटल किसमें भाई? शिलोंग के अंदर ही है। तो प्रेजेंट में भारत में कितने हाईकोर्ट है जी? 25 हाईकोर्ट है भाई। चलिए बढ़ते हैं। अलका मित्तल ओएनजीसी की पहली सीएमडी बनी है भाई। सीएमडी बनी है, चेयरमैन भी और एमडी भी बनी बनने वाली पहली भारतीय महिला। ओएनजीसी की सीएमडी अलका मित्तल। ओएनजीसी की कमान पहली बार एक महिला के हाथों में है। कंपनी के निदेशक एचआर अलका मित्तल को भाई कंपनी के चेयरमैन और एमडी का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया। तो अलका मित्तल ओएनजीसी की पहली एमडी और चेयरमैन बनी है। ओएनजीसी भाई, ओएनजीसी ये क्या काम करती है भाई? ये नेचुरल जो गैस है और क्या होता है? ऑयल है, इसके लिए क्या करती है? प्रोडक्शन करती है। फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड भाई। स्थापना कब हुई थी? 14 अगस्त 1956 को, लगभग 65 साल पहले भाई। हेडक्वार्टर कहां पर है? दीनदयाल ऊर्जा भवन, वसंत कुंज, नई दिल्ली पर। और भाई इसके जो की पीपल है वो कौन बनी है? अलका मित्तल भाई। ये भारत की एक महारत्न कंपनी है भाई। 2021 में के अनुसार भारत में 11 कंपनियों को महारत्न कंपनियों का दर्जा दिया गया, जिसमें सेल है, ओएनजीसी है, आईओसी है, एनटीपीसी है, सीआईएल है, बेल है, गेल है, एचपीसीएल है, बीसीएल है, पीजीसीआईएल है और पीएफसी भाई पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। तो भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं भाई? 11 महारत्न कंपनियां, और इन्हीं में क्या है? ओएनजीसी भी है भाई। चलिए बढ़ते हैं आगे। शादी की उम्र तय करने वाले बिल की जांच करने वाली 31 सदस्यीय एक समिति बनाएगी। अब ये भी आप लोगों ने सुना होगा कि लड़की की विवाह की आयु, जो लड़कियां हैं उनके विवाह की आयु 18 वर्ष से बढ़ा कर 21 वर्ष करने का एक बिल पेश किया। उसके ऊपर काफी विवाद भी हुआ, तो उसके लिए एक समिति बनाएगी। और उस समिति की अध्यक्ष कौन बनी है? सुमिता देव। और ये तृणमूल कांग्रेस की क्या है?
क्या भाई सांसद है। और इस समिति में ये इकलौती क्या है, महिला। तृणमूल कांग्रेस की सांसद सुष्मिता देव संसदीय पैनल की एकमात्र महिला सदस्य है जो बाल विवाह निषेध, जो चाइल्ड, ठीक है, मैरिज प्रोहिबिटेशन एक्ट है उसके संशोधन की जांच करेगी भाई। इसमें महिलाओं की शादी की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रावधान दिया गया। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में इस बिल को पेश किया। फिर इसकी जांच के लिए 31 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, ये ध्यान रखना भाई। और उसमें एकमात्र महिला है जिसका नाम है सुष्मिता देव भाई, ठीक है, सुष्मिता देव भाई। बात करते हैं कि भाई चाइल्ड मैरिज एक्ट भाई, देखिए इससे संबंधित एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, शारदा एक्ट कब आया, ठीक है। पंडित हरिप्रसाद शारदा ने भाई 1929 में एक बिल बनाया था जिसको कहा जाता है उन्हीं के नाम पर शारदा एक्ट, ये पास हुआ। इसे चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट भी कहा जाता है, इसे ही शारदा एक्ट भी कहा जाता है क्योंकि 1927 में इसे इंट्रोड्यूस करने वाले व्यक्ति का नाम राय साहिब हरिप्रसाद शारदा था। इस एक्ट के तहत लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु कितनी रखी गई थी, 14 वर्ष, और लड़कों की आयु कितनी रखी गई थी, 18 वर्ष। 1 अप्रैल 1930 को यह एक्ट क्या हुआ था, लागू हुआ था भाई। तो याद रखना शारदा एक्ट कब आया था भाई, 1929 में भाई, 1929 में। और इस एक्ट के तहत लड़कियों की न्यूनतम आयु कितनी कर दी गई थी भाई, शादी की 14 वर्ष। किसने बनाया था, राय साहिब हरिप्रसाद शारदा ने भाई। कब से लागू हुआ, 1 अप्रैल 1930 से भाई। यहीं पर पूछा जाए कि 1929 के तत्कालीन शारदा अधिनियम में संशोधन करके 1978 में महिलाओं की शादी की उम्र, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 1978 में महिलाओं की जो शादी की उम्र है भाई वो 15 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी थी भाई, 18 वर्ष कर दी गई थी भाई। चलिए बढ़ते हैं आगे। उज्ज्वला गृहिणी योजना, उज्ज्वला गृहिणी योजना के तहत हिमाचल बना देश का पहला एलपीजी मुक्त और धुआं मुक्त राज्य है। केंद्र सरकार की उज्ज्वला एवं प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना की बदौलत हिमाचल प्रदेश देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया। एलपीजी का प्रयोग करते हैं भाई, और धुआं मुक्त राज्य कौन सा बना है जी, हिमाचल प्रदेश बना है भाई, ठीक है। लकड़ी के चूल्हा जलाते समय धुएं से होने वाली गंभीर बीमारियों से महिलाओं को निजात दिलाने के लिए केंद्र ने उज्ज्वला योजना शुरू की। राज्य सरकार ने भी अधिक से अधिक महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए गृहिणी सुविधा योजना शुरू की थी। और हिमाचल प्रदेश ने भाई, राज्य सरकार ने यह योजना शुरू की थी। और हिमाचल प्रदेश के अंदर भाई, ठीक है, उनके मुख्यमंत्री ने गृहिणी सुविधा योजना की शुरुआत कब से की थी भाई, गृहिणी सुविधा, ठीक है, गृहिणी सुविधा योजना की शुरुआत 26 मई 2018 से की थी। और हिमाचल प्रदेश भारत का पहला एलपीजी युक्त, लिक्विड पेट्रोलियम गैस युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है भाई। बात करें हिमाचल प्रदेश भाई, हिमाचल प्रदेश को प्रारंभ में क्या बनाया गया था, यूटी बनाया गया था 25 जनवरी 1971 को। यह भारत का कौन सा राज्य बना था, 18वां राज्य बना था। कैपिटल क्या है, शिमला भाई। और भाई याद रखना हर्मिट ऑफ शिमला किसको कहा जाता है, ए.ओ. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है भाई, ठीक है। और विंटर कैपिटल क्या है, धर्मशाला। 12 डिस्ट्रिक्ट है। प्रेजेंट में यहाँ के राज्यपाल कौन है, राजेंद्र अर्लिंकर भाई, ठीक है। और चीफ मिनिस्टर कौन है, जयराम ठाकुर है भाई। और बीजेपी की क्या है यहाँ पर सरकार, और कितनी सीटें विधानसभा की, 68 सीटें हैं। यहीं पर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ओडिशा का गंजाम बना प्रथम बाल विवाह मुक्त जिला भाई। देखिए जी, गंजम, ठीक है, उड़ीसा के गंजम, ठीक है, ने खुद को भाई बाल विवाह मुक्त जिला घोषित कर दिया है, ठीक है। यहां पर पहले लड़कियों की शादी 15 वर्ष की आयु में कर दी जाती थी, और इसको अब वहां पर खत्म कर दिया गया, जो राज्य में पहला जिला होगा भाई, ठीक है। जिला प्रशासन 2 साल 2020 और 21 में 450 बाल विवाह और वीडियो रिकॉर्डिंग से भाई कितने भाई, 48,383, ठीक है, विवाह को रोकने में सक्षम है भाई। और सत्यापन के बाद गंजम प्रशासन ने इसे बाल विवाह मुक्त जिला घोषित कर दिया। तो उड़ीसा का कौन सा भाई, ठीक है जी, गंजम भाई जिला, पहला बाल मुक्त जिला उड़ीसा भाई, ठीक है। कब बना, 1 अप्रैल 1936 को स्टेट बना भाई, ठीक है। कैपिटल का नाम क्या है भाई, भुवनेश्वर है भाई, ठीक है, क्या है, भुवनेश्वर है भाई। प्रेजेंट में उड़ीसा के राज्यपाल कौन है, गणेशी लाल है। सीएम कौन है, नवीन पटनायक है। क्या एक सदनीय व्यवस्था है, कितनी सीटें, 147 सीटें हैं, ठीक है। लोकसभा की कितनी सीटें, 21। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 10। और उड़ीसा के
लिए यदि बात की जाए कि व्हीलर आइलैंड कहाँ है, तो व्हीलर आइलैंड भी उड़ीसा में, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड कर दिया गया है।